इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट संविधान के जो संशोधन हुए हैं वो लेके आया हूँ। और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो इसको आप 1 या 2 बार कंटिन्यू देख लीजिए तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक बात, क्या आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, या अपने दोस्तों को भी बोलिए, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करिए ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट आपको लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट संविधान का संशोधन है, ये 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार आयोग से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1996 राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसमें 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। और 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें क्या था कि जो मूल संविधान में 14 भाषा थी हमारी, इसमें एक भाषा और जोड़ दी गई, वो सिंधी भाषा थी। तो कुल 15 भाषा हो गई, और वैसे वर्तमान में 22 भाषा हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या इसको हिंदी में हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें के 3 पॉइंट हैं मुख्य जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम, मतलब आपको दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखा आप चेक कर सकते हैं। किसी शिक्षा को राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। प्रस्तावना में 1 संशोधन हुआ है अभी तक, जो वो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, ठीक है। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और तीसरा, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में जोड़ा गया। और अब इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि सरदार शरण सिंह समिति के द्वारा ये काम किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति का अधिकार जो था हमारा, वो मौलिक अधिकार था, उसको यहाँ से इन्होंने निकाल दिया और एक विधिक अधिकार बना दिया, जो कि अनुच्छेद अब, और इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया। नेक्स्ट 52वां 1985 दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दल बदल कानून से मतलब कि कोई भी नेता, मतलब जो आजकल देख रहे हो आप, कोई नेता इसी में किसी बीजेपी में चला गया, कोई किसी और पार्टी में चला गया, तो ये सब चीज़ें चल रही रहती हैं। उसी के लिए कानून बनाया गया था, जो कि अभी समय कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है 61वां 1989 वोट डालने की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई इसमें। और 69 में है 1951 में ये आया था संविधान। इसमें क्या था कि दिल्ली को विशेष राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। जैसे कि दिल्ली के आसपास की जो पेरिफेरी है, उसमें आपका हरियाणा यूपी आता है, तो उनका कुछ एरिए हैं कुछ जिनको शामिल किया गया है। तो कुछ मतलब विशेष दर्जा दे, जैसे कि अब जैसे कि जो वहाँ के लोग रहते हैं तो उनको रोमिंग नहीं देनी पड़ती है, चाहे वो दिल्ली में रहो, चाहे अगर वो यूपी में आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या यूपी वाला दिल्ली में आएगा तब भी कोई नहीं, हरियाणा वाला है। तो इससे ये तो एक मैंने पॉइंट बताया, और बहुत चीज़ें हैं जो हैं सुविधाएँ दी गई हैं। 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 नई भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और इसकी लिए एक ट्रिक बनाई है जिसे कहते हैं नमक की ट्रिक है। इसमें ना से नेपाली, माँ से मणिपुर और का से कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का था, और इसको 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गई थी। पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन था, ये भी 1992 में ही आया था, और ये नगरीय निकाय संबंधित था। नगर पालिका जैसे जो होती है हमारी, मतलब जो गांव में तो आपका पंचायती राज हो गया, और शहरों में आपका नगरीय निकाय नगर पालिका होती है ना शहरों में, तो वो है तो चीज़ें उसी के लिए काम किया गया था। जैसे इसमें मेयर के चुनाव आते हैं, पार्षद के सब चीज़ें आते हैं ना, वो सब चीज़ें। 86 है, इसको 2002 में पारित किया गया था। ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। ये
बहुत इम्पोर्टेंट है, कि शिक्षा का है कि जो जो बच्चे हैं कि जो पढ़ नहीं पाते हैं किसी वजह से, गरीब हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए निःशुल्क शिक्षा का एक वो बनाया, प्लान बनाया कि हम सभी को पढ़ाएंगे बिना किसी पैसे के। तो इसमें और इसको एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया कि हमारा ये अधिकार है कि हमें मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन वो भी। तो इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। तो ये 11 हो गए थे। और 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या था कि पहले अनुसूचित जाति और जनजाति एक ही उसमें आते थे, लेकिन जो 89वां संविधान संशोधन हुआ इसमें जो है इन्होंने अनुसूचित जनजाति को अलग कर दिया, उनके लिए अलग से एक आयोग बना दिया। तो और इसको अनुच्छेद 338A में जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या था कि जो मंत्री परिषद होता है, किसी मंत्री परिषद में 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो ये उसी का है, ठीक है। जैसे अब हर राज्य में अलग अलग सीटें होती हैं, तो लेकिन उसका एक एवरेज बता दिया, 15% ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि दिल्ली के लिए स्पेशल वेटेज दिया गया। उसमें क्या है कि वहाँ पे 70 सीटें होती हैं, तो 70 सीट के हिसाब से उनको 10% दिया गया है। तो 10% का मतलब तो 7 मंत्री ही बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, 7 मंत्री बन सकते हैं। 92, इसको भी 2003 में पास किया गया था। इसमें क्या था कि अब ये भी भाषा संबंधित है। इसमें आपको 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इसके अलावा अब फिर टोटल 22 भाषा हो गई हैं। अभी तक जो यही है, अभी तक कोई 22 भाषा जो संविधान के हिसाब से हैं। 97वां संविधान संशोधन, ये 2011 में सरकारी समिति से संबंधित था। 99वां 2014 में आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, जो लेकिन इसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने माना नहीं है। तो ये एक अकेला ऐसा ही है जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया हुआ है, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन, ये आपका 2015 में 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश से संबंधित है। और 101वां बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जीएसटी कानून बनाया था, जो गुड्स और सर्विस टैक्स के लिए, कि सभी जगह एक ही चलेगा सब नियम कानून। तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था और 2016 में पारित हुआ था इसका सब। और 102वां संविधान संशोधन 2018, ये पिछड़ा आयोग बना था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। ये क्या था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं, जो जनरल कास्ट में जो आते हैं, उनके लिए 10% की छूट दी गई थी इस पर। और 104 है, ये भी 2019 में आया था। इसमें था कि जो ST का जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, जहाँ कहीं भी और भी बहुत जगह, वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। और इसमें एक चीज़ और हुई थी, जो एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में 2 सीट से नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, और विधानसभा में 1 सीट होती है जो राष्ट्रपति करता है, उसको मतलब जो राज्य का राज्यपाल करता है 1 सीट और 2 सीटें राष्ट्रपति करता है, तो वो समाप्त कर दिया वो सब चीज़ों को। और लास्ट है 105वां, जो अभी तक का नवीनतम संविधान संशोधन है। इसमें क्या था कि जो 102वां जो संविधान जो पिछड़ा आयोग का जो आयोग बना था, उसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्य को बोला है कि आपके यहाँ जो कौन कौन सी जाति पिछड़ा आयोग में होंगी, वो डिसीजन आप लोगे, ठीक है। वो तो ये उसमें बोला गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और आप इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, मोटिवेट करिए मुझे, ठीक है। और कमेंट भी करिए कैसा लगा कंटेंट आपको, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कहीं क्वेश्चन कोई गलत हो, ताकि हो सकता है कि मुझसे कोई स्किप हो गया हो, क्योंकि
प्रिंट टाइपिंग में गलतियाँ तो हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।